सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है। इस समय के लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपना जीवन हम उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये जो समय खुदा ने हमें दिया है, इसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। मेरा ये विश्वास है आज की ये सभा, आज की ये सर्विस हम सब के लिए बेहद आशीषमय होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आज की इस सर्विस को आप साझा कीजिए, आप शेयर कीजिए। परमेश्वर कई लोगों को हालेलुया, हालेलुया ब्लेस करने वाला है। तो आइए हम अपना जीवन उसके हाथों में हम समर्पित करें। हम अपना जीवन हम उसके हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर से कहें हालेलुया, हमें ब्लेस कर। खुदावंद की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, क्योंकि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर वो हाजिर है। पिता की उपस्थिति हमारे बीच में है, इस बात के लिए धन्यवाद। पाकरू हमारे बीच में है, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी हमारे बीच में है, धन्यवाद हो। त्रिएक परमेश्वर, हम सब अपना जीवन हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब हम अपने घरों से प्रभु आपकी उपस्थिति में जुड़े हैं, खुदावंद हम दुआ करते हैं ये समय बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें कर, अपने लोगों को आज छू ले प्रभु। हालेलुया, आज कोई भी खाली ना उठे। आज तेरे लोग बरकतों से मामूर हो जाएं। उनके जीवन में तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, तेरी चंगाइयां उनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम ये तुझसे प्रार्थना करते हैं। परिस्थितियों को बदल प्रभु। आज की सुबह हम सब के लिए आशीषमय हो। धन्यवाद खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। समर्पण करते हुए हम उसकी आराधना में जाएं। उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें। हालेलुया, उसकी भलाइयों को याद करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं। चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी गाऊं तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी गाऊं तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मिलकर गाएं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हाथ उठाते हुए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हर परिस्थिति में तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हमारे विश्वास को और मजबूत कर प्रभु, हमारे विश्वास को और मजबूत कर, ताकि हर परिस्थिति में हम आप पर भरोसा रख सके। समर्पित करें उस परमेश्वर के हाथों में सब कुछ। We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो
मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। मेरे साथ मिलकर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। सब लोग, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, हो तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत में तेरे यीशु मसीह। देखूंगा तुझको इन आंखों से, विश्वास मेरा व्यर्थ न हो। मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर भरोसा है। मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। एक साथ मिलकर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। उसकी महिमा करें। हमारा जीवन उसका है। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हर सिचुएशन में तेरी आराधना करना सिखा। हर सिचुएशन में तेरी आराधना करना सिखा। समर्पण करें अपना जीवन और कहें, प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। कई बार हमने अविश्वास दिखाया, कई बार हमने उसके वायदों के ऊपर शक किया, कई बार हमने उसकी बातों को अनसुना किया, लेकिन आज हम कहें, प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। केवल और केवल तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। विश्वास के साथ बोलिए, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है।
पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। दिल से उसे बोले। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे फिर भी तुझ पर भरोसा है, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे फिर भी तुझ पर भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, हम कुछ समय उसकी तारीफ करें, हालेलुया, उसकी आराधना करें। प्रभु मेरा भरोसा तू है, मेरी चट्टान तू है, मेरा सहारा तू है, मेरा परमेश्वर तू है, हालेलुया, मेरा मालिक तू है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है प्रभु, तुझ पर ही। कुछ समय उसकी आराधना करेंगे, मिलकर हम कुछ समय आराधना करेंगे, हम कुछ और गीतों को गाकर हम उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने घरों में जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं अपनी जगह में खड़े हो जाइए और मिलकर हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। शायद हो जो हम गीत गा रहे हैं वो गीत आपके लिए नए होंगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना कीजिए। रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, हालेलुया। इन गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, कहेंगे पवित्र आत्मा आज सुबह इस आराधना में मुझे छू। मैं विश्वास करता हूं जब आप हालेलुया आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अपने घर में जब आप स्वागत करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आराधना के बीच में आपको छू लेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर अपनी सामर्थ से प्रभु कई लोगों को भरने पाए। मेरी प्रार्थना है जब आप आराधना करें तब आपके ऊपर परमेश्वर के वरदान उतरे, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ उतरे, आपके जीवन में परमेश्वर आज सुबह आपको अभिषेक से भरने पाए, आज सुबह परमेश्वर आपसे बात करने पाए, आज परमेश्वर का हाथ हालेलुया आपके सर पर उतरने पाए, आज परमेश्वर का स्पर्श आप पाने पाए। मैं कहूंगा आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको छू लेगा। हालेलुया। हम उसकी महिमा करेंगे, मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ,
में बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। बोले मिलकर, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। मिलकर आत्मा में उसकी आराधना कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को छू, परिस्थितियों को बदल परमेश्वर। जब खुदा का रूह उतरता है, जब खुदा का रूह छूता है तो लोग चंगे हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ताली बजाते हुए पाखरू का अपने घर पर, अपने जीवन में हम स्वागत करें। हालेलुया। रिबा शगथला रमंदला रबा रबो शथला। दिल से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के
चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूके चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, मिलकर बोले ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूके चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूके चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूके चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। बोले मिलकर रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, 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 रूके चश्मे बहा, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। आराधना करते रहें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। आराधना करते रहें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरे। जो बीमार हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे।
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम से आप रिहा हो जाए, हालात बदल जाए। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ यीशु के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा हालेलुया, हालेलुया, आपसे ऊंची आवाज में अपने घरों में दुआ करना शुरू करें, अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें, कुछ और गीत गाकर हम उसकी आराधना करेंगे। आप परमेश्वर की आराधना करते रहे। हम कहेंगे, हे खुदा के रूह, छू मुझे तू छू। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Lord we worship you, Lord we worship you. पुकारना शुरू करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरने पाए, आज सुबह परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को ढेले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, हालेलुया, जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आज सुबह परमेश्वर अन्य भाषा के वरदान से उन्हें भर दे। परमेश्वर की सामर्थ को वो रिसीव करे, परमेश्वर के वरदानों को वो रिसीव करे। हालेलुया। Thank you Jesus। ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। विश्वास के साथ उसे पुकारिए, प्रभु हमें छू। आप जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थितियों में खुदावंद को कहें हमें छू ले, हमारी परिस्थितियों को छू ले, हमारे जीवन को छू ले, हमारी बीमारी को छू ले। हालेलुया। बदल दे परमेश्वर, सब कुछ बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। छू ले परमेश्वर। रिगशथोरा बारा मंदला रबोशगतला। तू छुवे, तू छुवे हमें मिले आजादी, तू छुवे हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं,
हमें नजरिया तू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह, छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू, है खुदा के रूह, छू हमें तू छू। रबा 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 रबुशता तलगला रबंदला रबा रबा रिबरगरा रबा रबुशता तलबरा रबा रबा रबुशता तलगला रबा रिमंदल बरा रबा रबा रबुशता तलगला रबा रबा रबुशता तला। अन्य भाषा में कुछ समय आराधना करना शुरू करें। रिगशतो लबा रमंदला रबा रिगशतो लिबा रबा रबा रबुशता तलगला रबा रबा रबुशता तला। हालेलुया रगा रबा रबो रबा रबुशता लबा रबा रबो। ए खुदा के रूह आज हमें तू छू, हालेलुया। रिबारा बरा बोशका तला लबारा मंदला गला रबरा बोशता तला बरा, हालेलुया हालेलुया। जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, हालेलुया। यीशु का वायदा है जो प्यासा मेरे पास आएगा वो खाली नहीं जाएगा, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आज मेरी प्रार्थना है इस प्रभु की उपस्थिति में आप कुछ रिसीव करें, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, आपकी प्यास बुझे, हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार हो, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा दे, आपके जीवन को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे। ये अंतिम समय है, इस अंतिम समय में जिस अभिषेक की, जिस सामर्थ की जरूरत है, परमेश्वर वो सामर्थ ढूंढे ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वायदा है अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर ढेलूंगा। रिगाशतो रबा रमंदला रबा रिगाशतो लबा रबा रिबो रबा रबा शता तलगला रबा रबा रबो। हे खुदा के रूह छू हमें तू छू, हे खुदा के रूह छू हमें तू छू। कुछ समय पुकारना शुरू कीजिए, उसे कहें छू मुझे छू। ए खुदा के रूह छू मुझे तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं,
हमें नजरिया तू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आपको छू ले, परमेश्वर आपको छू ले, परमेश्वर आपके बिजनेस को छू ले, परमेश्वर आपके परिवार को छू ले, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को छू ले। रिगाशतो रबार मंदला रबारगशता तलबरार मंदला। हालेलुया हालेलुया। जब आप अपने घरों से जुड़े हैं तो मैं कहूंगा कि चुप ना बैठे, आप आराधना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करना शुरू कीजिए। रिगाशता रबाल मंदला रबारगरबुशता तलबरार रबारबुशता। हालेलुया हालेलुया। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाएं तेरे मसा के आदि, हो जाएं तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाएं तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे। गाऊं मैं तेरी सना, तू ही है रहबरे, गाऊं मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबरे। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, छू हमें तू छू। अपने आप को समर्पण करें उस परमेश्वर के हाथों में। प्रभु जी, हम आपके लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये जिन भी हालातों में है प्रभु, आप इन हालातों को जानते हैं, आप उन परिस्थितियों को जानते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। हालेलुया हालेलुया। ये महीना तेरे लोगों के लिए आशीषों का महीना बन जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु, तेरे लोग हालेलुया एक अद्भुत
बदलाव को इन दिनों में देखने पाए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं जो हालेलुया जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी कर। हालेलुया इस साल प्रभु अपने लोगों को बड़ी बड़ी आशीषों से ब्लेस कर प्रभु जी, हम ये तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। खासकर प्रभु हम आज के वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुटकारा दे, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा कर, अपने वचन के द्वारा तेरी बड़ी महिमा को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर। प्रभु ऐसा आप करेंगे इस बात के लिए धन्यवाद हो। सारी महिमा सारा आदर हम यीशु नाम को देते हैं। प्रभु जी आगे समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। आगे भी आप हमारी मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है। इसी ईमान इसी विश्वास के साथ एक विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना के माहौल में ही बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरा विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि आज कोई भी खाली ना जाए। प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरे। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। आगे हम परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे। आगे का समय हम प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। जैसे परमेश्वर ने अगुवाई दे वे प्रभु के कलाम में से हमारे साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह में भले चंगे होंगे। और आज का जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में रखा है उसका टाइटल है लाइक हिम, उसके समान। काफ़ी साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और प्रभु के एक बहुत ही उत्तम दास हैं साउथ इंडिया में, तो उनका एक पुस्तक मैंने पढ़ा था उसके समान, हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहेंगे लाइक हिम। हमें उसके समान बनने की आवश्यकता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और ये वचन हमें मिलता है फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम और वचनों को देखते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी स्वर के पिता, इस वचन को पिता परमेश्वर जब हमने पढ़ा है तो प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं अपने मन, बुद्धि, आत्मा, प्राण, विचारों को, प्रभु अपने सोचने समझने की शक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के प्रभु आपने जो मौका दिया। प्रभु आज हमारे जितने भी भाई बहन हमें ऑनलाइन ऑफलाइन सुनते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत देना। आपका नाम प्रभु ऊंचा होने पाए, आप बढ़ने पाएँ, प्रभु हम घटने पाएँ, प्रभु आप दिखने पाएँ और प्रभु हम छिपने पाएँ। सारी आदर महिमा आपके नाम को मिले। विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति होने पाए। जैसे ये संदेश का शीर्षक है उसके समान, तो बहुत सारे हमारे प्रभु में हमारे भाई बहन जो प्रभु में बढ़ते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो भी प्रभु की समानता में तब्दील हो, प्रभु के समान बने, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, अब्राहम का, मूसा का, दाऊद का, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पतरस का, यूहन्ना का। लेकिन हम जब उनके जीवन में झांक के देखते हैं तो कोई ना कोई, चाहे एक ही कमी क्यों ना हो, लेकिन एक कमी के कारण भी कई बार हम देखते हैं कि 99% भी सही हैं तो भी 1% तो कमी घटी पाई जाती है। तो हम सोचते हैं हम किसके समान बने। पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हमारे पास एक आदर्श जो है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी होने पाए। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा प्रभु है जिसकी समानता में तब्दील होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हम कुछ क्षण बिताएंगे प्रभु के वचन में। आज क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इस कारण से हम बहुत लॉन्ग मैसेज में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम कम शब्दों में हम प्रभु की महिमा करना चाहेंगे। और प्रभु के वचन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखिए, वो परमेश्वर के स्वरूप में, मतलब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र, इतना होने पर भी उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। और क्या किया उसने? और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, है ना। अगर आज मैं और आप उसके समान बनने की इच्छा रखते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के समान, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि वो वास्तव में कैसा है। हाउ इज़ ही, वो कैसा है। यदि हम प्रभु के कलाम में पढ़ें तो बहुत सारे वचन हमारे सामने आते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखें। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अधिकार रखने के लिए, है ना। परमेश्वर एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है और ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई, समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और घरेलू पशु, ये सारी चीज़ों पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 17 वचन कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वे है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। हालेलुया। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे ही इस संसार में मैं और आप भी हैं। हम अपने आप को ऐसा ना सोचें कि हम तो सिर्फ एक साधारण से इंसान हैं और हमारे पास कोई शक्ति और सामर्थ नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जैसा वो है वैसे ही इस संसार में मैं और आप भी हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। और अगर हम और वचनों में जाएं तो लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होती रहे। वो देखिए कैसा है, वो महिमा से भरा हुआ है ना। वो प्रधानता से भरा हुआ है। जो सिंहासन पर बैठा है उसका धन्यवाद और उसका आदर स्वर्ग के अंदर इस तरीके से होता है। स्वर्ग गूंजता है उसकी महिमा के शब्दों से। स्वर्गदूत कहते रहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और एक तरफ स्वर्गदूत कहते रहते हैं मेमना ही आदर के योग्य है, मेमना ही आदर के योग्य है। वो महाशक्तिशाली पराक्रमी परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज की सुबह वो आपके साथ है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 37 वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। देखिए वो कैसा है, वो जयवंत से भी बढ़कर है ना। वो पराक्रमी है, वो ज्योतियों के मध्य में विराजमान है। हालेलुया। वो सिंहासन पर विराजमान है। और ये सब बातें जब हम प्रभु के वचन में देखते तो हमारे मन में आता है कि काश कि प्रभु हमें भी अपनी समानता में ऐसा बनाए, उसके समान बनने में प्रभु हमारी मदद करे। वी नीड टू बी लाइक आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमें अपने प्रभु के समान बनने की आवश्यकता है, लेकिन ये जानने के लिए कि वो कैसा है, आइए प्रभु के वचन में जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलुस्सी में हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय और उसके 9 वचन में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का
शिरोमणि है। हालेलुया। ऑल द पावर्स, सारी जो प्रधानता अधिकार का वो शिरोमणि परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम लोग स्तुति, हम आराधना करते हैं, जो कि महान है, ज्योतियों में रहने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। सारी प्रधानता, सारी महिमा, सारा ज्ञान, बुद्धि, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लैम्ब ऑफ गॉड। सारी बातें प्रभु का जो मेमना है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उसके लिए और उसके द्वारा ही हैं। हालेलुया। तो अगर हमें उसके समान बनना है तो हमें जानना है कि वो कैसा है। तो पहली चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जैसे हमने पढ़ा प्रभु के वचन में कि पहला यूहन्ना 4:17 में जो हमने पढ़ा कि इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। पहली चीज, वो जब स्वर्ग में हम उसको देखते हैं, हम कैसा उसको देखते हैं? हम देखते हैं ही इज अ लविंग गॉड, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। आज जब लोग मुझे और आपको देखते हैं तो क्या लोग ये कहते हैं कि हम प्रेम से भरे हुए हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम हमारे अंदर सिद्ध होना जरूरी है। और वो सिद्ध कैसे होगा? कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। जो कहता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम का होना अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो केंद्र बिंदु है, जो निचोड़ है, वो है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो वो कौन है? ही इज ए लविंग गॉड, वो है प्रेमी परमेश्वर, वो है प्रेम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो आज जब हम मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, पौलुस कहता है कि यू आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट, तुम जो मसीह की पत्रियां हो। यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम ना पाया जाए, हालेलुया। कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ बन जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेम ना रखें तो हम बाकी सब कुछ भी दे दें तो उसका क्या फायदा होगा? तो पहली चीज जो हमें समझना है वो ये, अगर हमें उसके समान बनना है तो उसके स्वभाव की जो पहली बात है वो ये है कि ही इज ए लविंग गॉड, ही इज ए लविंग गॉड। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो निस्वार्थ प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम सिद्ध प्रेम है। लिखा है आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में जो बड़ा है वो है प्रेम। क्योंकि परमेश्वर अनकंडीशनल, बिना शर्तों के वो हमसे प्यार करता है। जब हम पाप में पड़े हुए थे, दलदल की कीच में थे, तब यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाकर मुझे और आपको माफ कर दिया और हमें उस दलदल की कीच में से निकाल लिया। यदि वो प्रेम ही ना होता तो वो कैसे हम इस बात को बोल पाते कि ही इज ए लविंग गॉड? लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। अपने आप को जांचिए, अपने आप को टटोलिए और देखिए क्या आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं? क्या जब आप दूसरों की तकलीफ को देखते हैं तो क्या आपका दिल जो है वो द्रवित होता है? क्या आपके आंखों में भी आंसू आते हैं किसी की समस्या को देखकर? यदि कोई दुर्बलता में, कोई कमजोरी, लाचारी में है तो क्या आपका दिल उनके लिए पिता के समान तड़पता है? हालेलुया। परमेश्वर पिता का हृदय हर दिन अपने उस बेटे के लिए जो उड़ाऊ पुत्र के समान अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका, हर दिन उसकी वो राह तकता रहता है, क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करता है। हालेलुया। ही इज अ लविंग गॉड। और मेरे प्यारों, यदि आप उसके समान बनना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू नीड टू हैव दैट लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया। दूसरी एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं मैं, जो हमने पढ़ा था रोमियो उसका 8 अध्याय के अंदर और उसका 37 वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने हमें जयवंत किया है ना, क्रूस पर आकर अपनी जान उस यीशु ने हमारे लिए दी। लेकिन अब क्या है? हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया उसने, इसलिए अपने खून को आकर क्रूस पर उसने हमारे लिए बहाया और हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। आज उसका वचन कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है।
हालेलुया। आपको हारने के लिए उसने पैदा नहीं किया। उसने आपको उसने जीवन में नुकसान उठाने के लिए पैदा नहीं किया। उसने आपको पैदा किया ताकि आप परमेश्वर के ऐसे व्यक्ति बन जाएं, ऐसे संतान बन जाएं जो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। वो एक चैंपियन के समान उसने अपनी कुश्ती को लड़ा, है ना। कभी कभी भारी रूप से हमें ऐसा लगता होगा, अरे शैतान ने देखो उसको क्रूज पर लहूलुहान कर दिया, शैतान जीत गया और मसीह हार गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो परमेश्वर पिता के न्याय की मांग थी कि उसने बोला मेरा प्राण कोई मुझसे नहीं ले सकता। यदि मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन अब इसी वक्त हाजिर कर सकता हूं, लेकिन अपनी स्वेच्छा बलि, अपना स्वेच्छा से उसने अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान कर दिया। एंड ही वॉज द चैंपियन and he is a champion and today he wants to make you as a champion। वो आपको एक ऐसा विजेता बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो जयवंत से बढ़कर है। हो सकता है आप दुर्बलता में हो, आप कमजोरी में हो, आपके अंदर विश्वास की घटी हो, लेकिन वो कह रहा है मेरे बेटे यदि तुझे मेरे समान बनना है, यदि मेरी बेटी तुझे मेरे समान बनना है तो मैं जयवंत परमेश्वर हूं। उसने कहा हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ हालेलुया। उस डंक को यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा तोड़ दिया। तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। उसने वो उस जयवंतता को उसने हासिल किया और उसने कलीसिया को दे दिया, उसने मुझे और आपको दे दिया, ताकि मैं और आप जो है वो जयवंत से होकर हम लोग हम अपने आप को समझ नहीं पाए। मेरे प्यारों, हो सकता है कि कोई आपको जानता ना हो, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी में कोई आपको जानता ना हो, कोई आपकी पहचान ना हो। हालेलुया। लेकिन इस यीशु को जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इसको अपने दिल में आने देंगे, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वामी यदि आपने उसे ग्रहण किया, तो वो आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। पहली बात मैंने आपको बताई, ही इज अ लविंग गॉड। दूसरी बात आपको बताई, ही इज मोर देन ए कॉन्करर गॉड। वो ऐसा जयवंत से बढ़कर परमेश्वर है, और जैसा वो है वैसे ही संसार में आप भी हैं। हालेलुया। लेकिन आप देखिए, इतना सामर्थी परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर, वो कैसे और उसके स्वभाव की तीसरी बात यदि हम देखें तो वहां पर हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय के अंदर, और जैसे हमने शुरू में पढ़ा था 7 वचन के अंदर, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 7 में हम पढ़ रहे थे, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ही मेड हिमसेल्फ हम्बल। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आज हम बड़े तो बनना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर के समान तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि वो स्वर्ग में धनी था, लेकिन वो हमारे लिए कंगाल बन गया। वो निष्कलंक था, पाप से अज्ञात था, पाप से उसका कोई लेन देन नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो पापी बन गया। वो तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता था, लेकिन वो आपके और मेरे लिए वो संसार में आ गया, एक मनुष्य बनकर। हालेलुया। सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, जिसके सामने पृथ्वी एक बिंदु के समान एक आप समझ सकते हैं, लेकिन तब भी इस बिंदु पर रहने वाले मैं और आप, हम जैसे मनुष्यों के लिए, हालेलुया, से 2000 साल पहले यीशु मसीह आ गया। क्या ये उसका हम्बलनेस नहीं? क्या ये उसका दीनता नहीं? हालेलुया। आज मैं और आप अपने आप को जांचें, हम उसके समान कैसे बन पाएंगे यदि हमारे अंदर दीनता ना हो, यदि हमारे अंदर नम्रता ना हो। उसका वचन कहता है, humble yourself under the mighty hand of God and he will exalt you in the due time। हालेलुया। आपने आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रखो, तब वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यदि आप उसकी समानता में अपने जीवन को तब्दील करना चाहते हैं, यदि आपकी डिजायर है कि आपका स्वभाव यीशु के समान हो जाए, उसके समान आप प्रेमी हो जाएं, उसके समान आप जयवंत से बढ़कर हो जाएं, तो एक चीज तो आपको करना होगा कि आपको अपने आप को नम्र करना होगा, अपने आप को शून्य करना होगा, अपने आप को खाली करना होगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर होकर उसने अपने आप को खाली करके क्रूस पर बलिदान कर दिया, तो मेरे प्यारों, मैं और आप की क्या हैसियत है। हाँ, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें नाश करना नहीं चाहता,
वो चाहता है कि हम अपने आप को, हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लें, हम दीनता से उसके पास आए। वो कहता है पहले तुम मेरे निकट आओ तब मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। लेकिन आपको और मुझे करना क्या है? हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। और एक अंतिम बात बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, और वो ये, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। हालेलुया। जिसने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा और हमारे लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे प्यारों, वो ना केवल प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया, ना केवल वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, हालेलुया, लेकिन हमने जैसे प्रभु के वचन में पढ़ा कि वो एक नम्र और दीन परमेश्वर है। और चौथी बात मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, वो एक देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने निज पुत्र को भी आपके लिए दे दिया। जब आपकी और मेरी बारी आती है, खास तौर से इस कुर्बान के महीने में, जब फरवरी के अंदर हम कलीसिया का एक पर्व मनाते हैं, जो सालों से हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, और इसमें हम अपने पूंजी को, अपनी संपत्ति को, अपनी आय को हम प्रभु को सुपुर्द करते हैं, अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं। हालेलुया। तो हम इन दिनों में हम उसे क्या चढ़ा रहे हैं? इन दिनों में हम उसे क्या अर्पण कर रहे हैं? उसने तो अपने निज पुत्र को भी आपके और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। क्या जब आपकी बारी आए तो आप भी अपना उत्तम से उत्तम आप प्रभु के लिए चढ़ाना चाहेंगे? हालेलुया। अपना जीवन क्या आप प्रभु को देना चाहेंगे? यदि आप उसके समान बनना चाहते हैं तो उसके स्वभाव की जो खासियत है, उनकी जो विशेष बातें हैं, वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो जयवंत से बढ़कर परमेश्वर है, वो नम्र और दीन परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। क्या हम उसके समान बनना चाहते हैं? हालेलुया। वी वांट टू बी लाइक हिम। ओ हालेलुया। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा, लॉर्ड फिल माय हार्ट विद योर लव। अपने प्रेम से प्रभु मेरे दिल को भर दे, अपने उस आगापे प्रेम से मेरे दिल को भर दे। हालेलुया। मैं किसी का चेहरा देखकर, किसी की अमीरी गरीबी देखकर, किसी का नाम रुतबा देखकर उसको प्यार और इज्जत ना दूं, लेकिन प्रभु मैं तेरे समान सबको प्रेम करने वाला बन जाऊं। हालेलुया। और प्रभु संसार के थपेड़े, संसार के तूफान वो मुझे डिगाने गिराने ना पाए, लेकिन प्रभु जैसे तू जयवंत से बढ़कर है, जैसे तू है प्रभु स्वर्ग में, वैसे इस पृथ्वी पर मैं भी हूं प्रभु, मैं भी जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये मेरी सामर्थ नहीं, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हालेलुया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। और पिता परमेश्वर, हाँ, हमें नम्र और दीन कर परमेश्वर, क्योंकि वो आपका वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यदि मुझे प्रभु की समानता में बनना है, यदि मुझे प्रभु की समानता में तब्दील होना अपने जीवन को, तो मुझे क्या करना होगा? प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्रता से लाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर सकता है, इस पृथ्वी पर आकर अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है, तो सोचिए मुझे और आपको कितना अपने आप को शून्य करने की जरूरत है। काश कि आज जब इन वचनों को आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। हर एक किस्म का ईगो, हर एक किस्म का प्राइड, हर एक किस्म का अहंकार आपके जीवन से हट जाए, और आज आप प्रभु की समानता में आप अपने आप को चलाने पाए। वो शून्य बन गया, वो नम्र बन गया, आप भी अपने आप को ऐसा बना पाए पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। और अंत में हमने देखा कि वो एक देने वाला परमेश्वर है। उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम मेरी और आपकी बारी आए तो हम उसे क्या चढ़ा रहे हैं, हम उसे क्या दे रहे हैं, ये हम सोचते हुए आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आज किसी कारणवश प्रभु आज हम बहुत ज़्यादा लंबा संदेश में हम नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रभु हम विनती करते हैं कि आप कम शब्दों में भी अपनी बात को समझाना जानते हैं। लॉर्ड, दिस इज योर वर्ड एंड लॉर्ड आई वांट यू टू सेंड योर पावर, हालेलुया, आफ्टर दिस वर्ड। ओ प्रभु, अपनी सामर्थ को इस वचन के पीछे भेजें। हालेलुया। और प्रभु सुनने वाले आपके महिमा के द्वारा आशीषित हो जाएं। पवित्र आत्मा उनको कम में ज्यादा बातों को समझा दीजिए। हालेलुया। जो भी आपके समान होना चाहता है, हालेलुया, आपने तो पहले ही प्रभु अपने वचन में कहा, हालेलुया,
आपके वचन में हम पहले ही पढ़ते हैं परमेश्वर कि आपने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया, लेकिन प्रभु अपने पाप के कारण, अपने अनाज्ञाकारिता के कारण हमने उस स्वभाव को खो दिया। हालेलुया। लेकिन एक और बार यीशु मसीह इस संसार में जब आए, अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने पिता से हमारा मेल करा दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें भी ऐसा नम्र और दीन करें, हमें भी ऐसा शून्य बनने के लिए मदद करें, और प्रभु हमें मदद करें ताकि हम भी देने वाले बन जाएं। अपना जीवन, अपना समय, अपना धन, अपना सर्वस्व सब कुछ हम आपके लिए चढ़ाने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना है। हम आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ कारणवश आज हमें बहुत ही कम शब्दों में अपने वचन को हमें समाप्त करना था, इसलिए हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, और कम शब्दों में आप प्रभु की वाणी को सुन पाएं, समझ पाएं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए। हमने प्रभु के वचन को हमने सुना है, उस वचन के लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएं मिलकर। इस गीत के बीच में आप भेंट जो प्रभु के राज्य के लिए अलग करना चाहते हैं, उस भेंट को आप अलग कीजिए, ऑफरिंग अपने घरों में एकत्रित कीजिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए आप जब भी भवन में आए और वो ऑफरिंग प्रभु के हालेलुया भवन में पहुंचाएं। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु मेरे लिए सब है दे दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु मेरे लिए सब कुछ दे दिया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कुछ समय हम उसके उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद दें। खुदा ने पूरी सर्विस को अपने हाथों में लेके चलाया। आज की आराधना, आज का वचन, हालेलुया, हर एक बात परमेश्वर ने अपने हाथों में लेके चलाया। उन सारी बातों के लिए, सारी सेवाओं के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना के माहौल में हैं, तो इस समय मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के दास एक बार फिर सामने आएंगे और वे हमें प्रार्थना के साथ वे हमें आज की सभा की समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। पास्टर आगे आएंगे और प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अंतिम प्रार्थना के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु आज सुबह से जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, प्रभु अच्छी आराधना करने के लिए आपने मदद किया और तत्पश्चात प्रभु वचन सुनने के लिए आपने कृपा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले हर एक के ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक के ऊपर चंगाई, समाधान, छुटकारा हम बोलते हैं। यीशु नासरी के नाम में हम कहते हैं प्रभु, हर एक सुनने वाले प्रभु आशीषित होने पाएं। प्रभु यदि कोई बीमारी के अवस्था में है, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर उनको छू लेना, उनको चंगाई देना। हमारे देश में, हमारे शहर में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आपकी चंगाई, आपका सामर्थ आने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा आपको देते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और अंतिम आशीर्वाद को भी प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, प्रभु के हर एक संतों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।